नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा दूती ने रावण से एकांत में मिलने को कहा। रावण ने इशारे से अपने भाई और मंत्रियों को जाने को कहा। एकांत होने पर सखी ने अपनी रानी की बात कही। सखी की बात सुनकर रावण ने दोनों हाथों से अपने कान ढक लिए। सदा ही सदाचार में रहने वाला रावण परस्त्री की बात सुनकर अचंभित रह गया। उसने कहा, हे बद्रे, पाप का संगम करने वाली ऐसी बात तुम्हारे मन में आई ही कैसे? ऐसी याचना पूर्ण करने में तो मैं असमर्थ हूँ। चाहे विधवा हो, चाहे कुलवती हो, चाहे रूप युक्त वैश्या हो, पर स्त्री मात्र का त्याग करना चाहिए। रावण ने सोचा कि इस बात पर नीतिज्ञ विभीषण से भी सलाह ली जानी चाहिए। रावण ने जाकर एकांत में अपने भाई विभीषण से इस बात पर चर्चा की। विभीषण ने कहा, हे देव, सदा नीति पर चलने वाले राजा को कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। संभव है कि यह बात स्वीकार कर लेने से उपरंभा हमें कोई उपाय बता दे कि इस अग्निमय कोट को कैसे भेदा जाए। रावण को विभीषण की बात सही लगी। उसने कपटपूर्ण होकर कहा, सखी, तूने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक है। अगर उस बेचारी उपरंभा के प्राण मेरे में अटके हुए हैं तो मेरे साथ उसका मिलन अत्यंत आवश्यक है। तू शीघ्र जा और उपरंभा को यहाँ लेकर आ। भोली भाली दूती रावण के इस कपट को नहीं समझ पाई और उपरंभा को लेकर रावण के पास आ गई। उपरंभा रावण को देखकर मोह से मंत्रमुग्ध हो गई। रावण ने कुटिलतापूर्ण शब्दों से कहा, देवी, मेरी उत्कट इच्छा है कि तुम्हारे इस नगर में तुम्हारे साथ रहने की। तुम ही कहो, इस जंगल में रहकर हम क्या भोग भोगेंगे? देवी, तुम कुछ ऐसा करो कि हम दोनों तुम्हारे इस दुर्लभ नगर में भोग भोगें। मोह और काम का आवरण दोनों सहेलियों के आगे था। इसलिए उपरंभा ने आशालिका विद्या और उसका काट करने वाले भयंतर देवों की आह्वान सिद्धि बड़े आदर से रावण को दे दी। विद्या का काट मिलते ही रावण ने यह अग्निमय कोट हटा दिया और रावण की पूरी सेना अब कल कल करती हुई नगर में आने लगी। अपनी विद्या शक्ति का काट देखकर लोकपाल नरकुबर स्तब्ध रह गया। तथापि वह अपना पराक्रम नहीं भूला। उसने युद्ध किया, पर विभीषण ने एक ही मंत्रित बाण से उसका रथ तोड़कर उसे जीवित पकड़ लिया। उसी समय रावण को सुदर्शन नाम का चक्र रत्न प्राप्त हुआ। चक्र रत्न एक प्रकार का शस्त्र होता है जो देवों के द्वारा रक्षित होता है और श्रेष्ठ पुरुष जैसे वासुदेव, प्रतिवासुदेव और चक्रवर्तियों को उनके पुण्य के हिसाब से मिलता है। नगर में राक्षसों की सेना अब विजय का हर्षोत्सव मना रही थी और उपरंभा बड़ी आशा से रावण को देख रही थी। रावण ने हाथ जोड़कर उसे कहा, हे देवी, विद्या देने से आप मेरी गुरु हो। अपने पति के होते हुए ऐसा करना आपके लिए उचित नहीं और नीति मार्ग का उपदेश देने वाले मुझे तो बिल्कुल ही योग्य नहीं। आप उच्च कुल में जन्मी हुई राजा आकाशध्वज की पुत्री हैं। आपको ऐसा कार्य शोभा नहीं देता। अपने मन के मीत रावण से ऐसे समझाने से उपरंभा को अपनी भूल का भान हुआ और उसके हृदय में भी रावण का स्थान गुरु के समान हो गया। रावण ने उसे सम्मान पूर्वक नलकूबर को सौंप दिया और एक सज्जन पुरुष की तरह रावण ने नलकूबर को उसकी पत्नी की चेष्टा के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि भूल सबसे होती है और उस भूल से दृढ़ता से बाहर निकलना उसी में उस व्यक्ति की श्रेष्ठता है।
उपरंभा अब उस भूल से मुक्त हो चुकी थी। अब रावण विजयार्थ पर्वत की तलहटी तक पहुंच चुका था, जहां से विद्याधर राजा इंद्र की सीमा का आरंभ होता था। जब इंद्र ने यह समाचार सुने तो उसने सभा में कहा, हे वशिष्ठवादी देवजनों, युद्ध की तैयारी करो। आप लोग निश्चिंत क्यों बैठे हो? यह राक्षसों का स्वामी रावण यहाँ आ पहुँचा है। इतना कहकर इंद्र सभा से चला गया और युद्ध की रणनीति की सलाह हेतु अपने पिता के पास गया और कहा, पिताश्री, मुझे इस अवसर पर क्या करना चाहिए, जिसे मैंने अनेक बार पराजित किया और पुनः स्थापित किया। ऐसा शत्रु अब प्रबल होकर यहाँ आया है। शत्रु जब छोटा था तब मैंने उसे नष्ट नहीं किया। मैंने अनेक बार उसे मारने का निश्चय किया, पर मैं आपके द्वारा रोका गया। आज देखिए, एक छोटा सा बीज कितना बड़ा वृक्ष बनके हमारे समीप आ चुका है। तथापि अपनी कुल परंपरा अनुसार बड़ों से पूछकर कार्य करना मेरा कर्तव्य है। अब आप ही बताइए, मुझे क्या करना चाहिए? पुत्र के अहंकार और क्रोध मिश्रित बात सुनकर पिता सहस्त्रार ने कहा, पुत्र, उतावले मत हो। दशानन का पुण्य का अभ्युदय हो रहा है। तुम रावण के साथ संधि कर लो। अपनी पुत्री रूपवती का विवाह उससे कर दो। ऐसा करने से तुम्हारा यह राज्य यथावत चलता रहेगा। पवित्र बुद्धि के धारक पिता ने इंद्र को समझाया, पर संधि की बात सुनकर क्रोधाग्नि से भड़ भड़ जलते हुए इंद्र ने अपनी वाणी से मानो आकाश फोड़ता हुआ वह बोला, तात, जो वध करने के योग्य है उसे मैं अपनी कन्या दूं? पिताजी, आपको मेरे में ऐसी क्या कमी दिखी कि आप इतने दीन और हीन वचन कह रहे हैं? मैं पुरुषार्थ और राज्य की अपेक्षा में उससे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, तो आपको मेरी ऐसी कौन सी बात से लग रहा है कि रावण का अभ्युदय हो रहा है? इंद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि उसी समय शत्रु सेना का भयंकर नाद उसके कान में प्रविष्ट हुआ। पिता की बात को अनसुनी कर विद्याधर राजा इंद्र अपनी आयुधशाला में गया और युद्ध की भेरी बजा दी। रावण की राक्षस सेना के सेनापति कुंभकर्ण और विभीषण की आज्ञा से प्रबल पराक्रमी राक्षस वज्रवेग, प्रहस्त, हस्त, मारीच, उद्भव, वज्रमुख, गगनोज्ज्वल, संध्याव इंद्र की देवसेना के महारथी के सामने डट के खड़े हो गए। उनके सामने इंद्र के देवों के सैनिकों ने भी हथियार चलाए। दोनों विद्याधर वंश के थे, इसलिए विद्या निर्मित अस्त्र और शस्त्रों के साथ और मायामय पशुओं के साथ युद्ध हो रहा था। विद्याधर इंद्र पूरे मान से देवराज इंद्र की तरह अपने ऐरावत हाथी पर आया और गर्व से उगते सूर्य की तरह दिखता रावण अपने भुवनालंकार हाथी पर बैठकर आया। इन महान योद्धाओं के बीच एक ऐसा महायुद्ध था जो भय को भी एक बार कांपने पर विवश कर रहा था। दोनों विद्याधर राजाओं में अतुल्य बल था। इंद्र के सारे अस्त्रों को रावण ने परास्त कर दिया और रावण के अस्त्रों के साथ भी यही हुआ। दोनों महायोद्धाओं के हाथी के दंतशूल एक दूसरे से टकराते तो चिंगारियां निकलती थी, मानो काले मेघ में बिजली का स्मरण कराती हों। पर रावण का पुण्य प्रकाशमान था। उसने ऐरावत हाथी पर कूदकर उसके महावत को नीचे गिरा दिया और विद्याधर इंद्र को पाश में बांधकर अपने काबू में कर लिया। इंद्र की देवसेना बिखर गई। 4 पीढ़ियों से ज़्यादा समय से चले आ रहे विजयार्थ पर्वत के शासन में अब रावण का प्रकरण लिखा जाना था। परम विभूति से युक्त रावण अपनी समस्त सेना और बंधित विद्याधर इंद्र को लेकर लंका की ओर निकला, क्योंकि कई वर्षों पहले अपने वंश के शत्रु को हराने की उसकी इच्छा अब पूर्ण हो चुकी थी। अगर आपको मेरा यह प्रयास
पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।